देखो टर्मिनेट, वर्ड होता है ना टर्मिनेट, टर्मिनेट, एक होता है टर्मिनेशन, टर्मिनेशन, टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड, ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया, और ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। जैसे सर्विस से क्या होता है, he has been terminated from the सर्विस। वो टर्मिनेट हुआ किससे, सर्विस से टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेशन समाप्ति, इसको कहेंगे टर्मिनेशन को कहेंगे समाप्ति, निष्कर्ष, कंक्लूजन, टर्मिनेशन। समाप्त करना, बर्खास्त करना, ना आ जाएगा टर्मिनेट का। टर्मिनेशन का समाप्ति नाउन, टर्मिनेटेड ये बर्खास्त। he has been terminated, ठीक है, टर्मिनेट टर्मिनेट का हो गया, ठीक है। वर्क मतलब क्या है, टर्मिनेट टर्मिनेट बर्खास्त करना, समाप्त करना। ये सर्विस के रिगार्डिंग ज्यादा इसका यूज होता है। नेक्स्ट, चलो देखो 6 देखो एरर है। The sea has become a cheap dumping ground for all kinds of waste products। तो इसमें होगा एंड चीप डंपिंग ग्राउंड, एंड चीप डंपिंग ग्राउंड की जगह होगा आ चीप डंपिंग ग्राउंड, आ चीप डंपिंग ग्राउंड, एंड की जगह आ आएगा। क्यों आएगा लिखो, डंपिंग ग्राउंड मतलब क्या होता है, ये भी लिख लो, डंपिंग ग्राउंड DUMPING, तो डंपिंग ग्राउंड। यहाँ पे डंपिंग क्या है बताओ, यहाँ पे डंपिंग क्या है, यहाँ पे डंपिंग क्या है, एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, ग्राउंड नाउन है। कौन सा मैदान, कूड़े डालने का मैदान। कौन सा मैदान है ये, कूड़े डालने, कूड़ा जो भी है, कूड़ा डालने का मैदान। डंपिंग ग्राउंड का मतलब क्या होता है, कूड़ा डालने का मैदान। एक कूड़े डालने का मैदान मतलब आ डंपिंग ग्राउंड होगा, ना कि आ चीप मतलब सस्ता, ठीक है, चीप माने सस्ता। 6 वाला मतलब इसका मतलब यह है जो समुद्र है ना, सागर, वो एक कूड़े डालने का मैदान, बहुत सस्ता कूड़े डालने का मैदान बन चुका है समुद्र में सब कूड़ा, मतलब ये जो कूड़ा करकट केमिकल जितने भी होते हैं ये समुद्र में जाते हैं नदी के द्वारा, ठीक है ना, तो बहुत सस्ता होगा, आ चीप होगा, ना कि अनचीप डंपिंग होगा। वॉवेल कॉन्सोनेंट का साउंड तो आप जानते ही हो। नेक्स्ट, स्टेलवर्ड का मतलब होता है मजबूत, वीर, बोल्ड, ये एडजेक्टिव है। स्टेलवर्ड का मतलब क्या है, वो STAL, स्टेलवर्ड का मतलब क्या है, एडजेक्टिव, वीर लिखो, वीर, मजबूत, बोल्ड से रिलेटेड है, बोल्ड, ठीक है। और इसका क्या एंटोनियम बताना है, तो बोल्ड होगा, इसका सिनोनिम लिख लो, स्टाउट, रॉबस्ट, जो ताकतवर होता है तो रोबस्ट कहते हैं। इसका उल्टा क्या होगा, कोवार्डली, कायर, क्या होगा, ये एडजेक्टिव है तो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो भी एडजेक्टिव ही होगा, कोवार्डली। मगर अब तुम देखो यहाँ पे ये एलवाई वाले तुमने सुना होगा, एलवाई वाले
वर्ड क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, ठीक है। बट कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि एलवाई लगने के बाद भी क्या रहते हैं, एडजेक्टिव रहते हैं। जैसे कोवार्डली हो गया, फ्रेंडली हो गया, FRIENDLY, फ्रेंडली, ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है। क्योंकि ये नाउन है, फ्रेंड क्या है, नाउन। नाउन में एलवाई जुड़ेगा तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में एलवाई जुड़ेगा तो वो एडवर्ब बनता है। जैसे करेजियस होता है, COURAGEOUS, करेजियस होता है, ये एडजेक्टिव होता है। इसमें अगर तुम एलवाई जोड़ दो तो करेजियसली हो जाएगा, तो ये एडवर्ब बन गया, ठीक है ना। साहसी रूप से या साहसीपन से, ठीक है, साहसिकता से, जो भी है। तो फ्रेंड में अगर नाउन है, नाउन में एलवाई जोड़ेंगे तो एडजेक्टिव बनेगा, और एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एडवर्ब, ठीक है। देखो तो ये हो गया। नेक्स्ट 8वां, आइदर द बियर्स और द लॉयंस हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जू। आइदर के साथ बियर्स लगाए, कोई दिक्कत नहीं। लॉयन एंड द लॉयन हैज एस्केप्ड, ये नो एरर है, नो एरर है। क्यों है वो लिखो, लॉयन नो एरर क्यों है, देखो ये जो और के बाद क्या लगा है, और द लॉयन यहाँ पे हैज दे रखा है, तो ठीक है, ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा, ठीक है। अगर ये लॉयंस होता तो यहाँ पे हैव आता, ठीक है। अब लिखो रूल, लिखो तो रूल पिछली बार भी लिखवाया था मैंने। रूल लिखो, आइदर और, नाइदर नॉर, कोई नीदर भी कहते हैं लोग, और आइदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, में हेल्पिंग वर्ब, में हेल्पिंग वर्ब, बाद वाले, कंजंक्शन, बाद वाला कंजंक्शन है ना, जो ये आइदर इधर और कनेक्टर है, लिखो ब्रैकेट लिखो, और नॉर, नॉट बट आल्सो, और OR और ब्रैकेट लिखो, OR और नॉर बट आल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। मतलब कहने मतलब क्या है, जो बात बोल रहे थे कि या तो मैं या तो वह वहां जाएगा, वहां जाएगी, मतलब जाएगा जो भी है। बताओ जी तुम क्या बोलोगे, या तो मैं या तो वह वहां जाएगा। आइदर आई और नॉर और ही, मतलब या आइदर आई और ही, हाँ गो देयर, गो देयर नहीं, विल गो देयर, हाँ। आई के साथ शैल आता है, आइदर आई, या ऐसे बोल दो आइदर आई और ही विल गो देयर, ठीक है। ये उसमें विल लगाया, वो ही के अकॉर्डिंग लगाया, ही के लगाया, आई और ही के साथ शैल लगता है ना, तो हम नहीं करते, ठीक है। समझ में आ गया ना। पर आपको बस देखना नेक्स्ट वाला पार्ट देखना, और के वाला दूसरा पार्ट, इधर और आइदर नॉट, ठीक है। नेक्स्ट स्लग, SLUR स्लग, इसका मतलब है कलंक, अपमान, कलंक। ठीक है, तो इसका एंटोनियम बताना है, तो वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT। तो कॉम्प्लीमेंट भी दो तरह से होते हैं, एक COMPLI
LI वाला होता है, और एक होता है COMPLEMENT। LE वाला होता है, एक LI वाला होता है। इसका मतलब होता है प्रशंसा, ये नाउन होता है, प्रशंसा नाउन, ठीक है। ये होता है पूरक, पूरक वस्तु, ये इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज है, इकोनॉमिक्स पूरक। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कहते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं। और ये इकोनॉमिक्स में है, सब्स्टिट्यूशन गुड्स होते हैं और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कौन होते हैं, जैसे सिक्का और वो स्याही और वो, है ना, ये तो ये समझ समझ में आ गया। एक के बना जो दूसरा ना हो। हाँ भैया लेकिन क्या एंटोनिम्स दोनों ही हैं इसके? कॉम्प्लीमेंट होगा, नहीं, हाँ LI वाला होगा तो हाँ कॉम्प्लीमेंट आई वाला होगा, ठीक है। डन। एसॉर्टमेंट क्या होता है? एसॉर्टमेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट होता है वर्गीकरण, असॉर्ट करना, असॉर्ट से असॉर्ट वर्गीकरण होना, असॉर्ट से बनाइए असॉर्टमेंट, असॉर्ट असॉर्टमेंट, ये वर्ब हो गया, ये नाउन हो गया, ये वर्गीकरण। असॉर्टमेंट होता है वर्गीकरण, और इसका मतलब वर्गीकरण, वर्गीकृत करना, ये वर्गीकृत करना, ठीक है, नाउन है वो। और असॉर्ट क्या हो गया, नाउन, असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट नाउन है, असॉर्ट वर्ब है, ठीक। कोई वर्गीकरण तो क्या मतलब बांटना है, क्या बांटना? ना ना होता है वर्गीकरण, बांटना वही, वर्गीकरण में बांटना वही, बांटना। नेक्स्ट, सोशल आइसोलेशन, ओवरक्राउडिंग द of our society and several other factors are responsible for stress। मतलब तनाव का कारण है, तो तनाव के कारण ही चलते सही होगा। कॉम्पिटिटिवनेस हो गया, हमने क्या कर रखा है, मतलब प्रतियोगिता करते हैं, ओवर क्राउडिंग होगी, भीड़ भाड़, इससे क्या हो जाए, हम क्या हो गया, तनाव हो गए बिल्कुल। इसका मतलब पूरे सेंटर मतलब ये है। सोशल आइसोलेशन मतलब सामाजिक दूरी, आइसोलेट होता है ना, आइसोलेट से आइसोलेशन, दूरी करा दी है। ओवर क्राउडिंग मतलब भीड़ भाड़ इलाका। द कॉम्पिटिटिवनेस, कॉम्पिटिटिव मतलब क्या हो गया, हम क्या करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं, है ना। और ऑफ आवर सोसाइटी एंड सेवरल अदर फैक्टर, और कई तरह के अदर दूसरे कारण हैं, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस, स्ट्रेस का, तनाव के कारण है ये सब, ठीक है। क्योंकि सामाजिक दूरी, हम पहले लोग वो करते थे, समाज में रहते थे, आना जाना करते थे, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। जब से मोबाइल आया, घर में सब अलग हो गए समाज से, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसमें कॉम्पिटिटिवनेस आएगा, ठीक है। ये नाउन है ना, नेस। हाँ नेस लग गया, नाउन, 60% नाउन। ओवरक्राउडिंग मतलब भीड़ भाड़। नेक्स्ट, इडियम्स है। हरकुलियन टास्क, हरकुलियन टास्क क्या होता है, अ जॉब दैट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, मतलब फिजिकल वर्क मांगता है, बहुत ज्यादा, ऐसा वर्क जिसमें बहुत ज्यादा फिजिकली वर्क हो। हाँ, a job that requires a large amount of physical strength, strength चाहिए होती है, इसमें हरकुलियन टास्क है, ठीक है। नेक्स्ट, बार बार देखो, want you please come to help me along this heavy box, क्या तुम इस बॉक्स के साथ मेरी मदद करोगे, तो along के साथ क्या लगाओगे, along के साथ with लगाओगे, क्या होगा, along with होगा, लिखो, along की जगह along with होगा। और एक वो लिख लो, help with an object, help with an object, ठीक है। हेल्प विद एन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, हेल्प विद एन ऑब्जेक्ट, किसी सामान को उठाने में मदद करना, हेल्प विद एन ऑब्जेक्ट,
किसी सामान को उठाने में मदद करना। 12 नेक्स्ट पैसिव वॉइस है। द मैन बॉट अ पैरेट दैट कुड स्पीक 5 लैंग्वेज। तो क्या खरीदा उन्होंने? पैरेट। तो पैरेट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ना कि ये 5 लैंग्वेज बोल सकता है, ये नहीं है। देखो, अ पैरेट दैट स्पोक 5 लैंग्वेज वाज बॉट बाय मैन। ठीक है, ये होगा आपका सेकंड। अ पैरेट दैट स्पोक 5 लैंग्वेजेस A parrot that spoke 5 languages was bought by a man. वाज से लगा है पैरेट के लिए, ना कि लैंग्वेजेस याद रखना। ठीक, नेक्स्ट hears to। hears to का मतलब क्या होता है? listen to। hears to मतलब क्या होता है? listen to। अच्छा, हियर को कभी आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते। हम हियरिंग अ न्यूज ऐसे कभी नहीं कहते, क्योंकि हियर जो है नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। हियर जो है नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब क्या होती है? ऐसी वर्ब जिसको हम आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते। आई एम अंडरस्टैंडिंग कभी बोलते हो? आई एम अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं बोलते। आई एम अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं बोलते। अंडरस्टैंडिंग एक वर्ड है, तो वहां पे वाला वो अंडरस्टैंडिंग वो वाला चीज है, वहां पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हो गया। ऐसे ही हियर का यूज नहीं कर सकते कभी भी। लाइक का यूज नहीं करते। लव लाइक कभी बोलते हैं आई एम लाइकिंग यू, नहीं बोलते ना। तो ये कुछ वर्ड शब्द हैं जिनको हम कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, यानी कि आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। और कुछ होते हैं जैसे अंडरस्टैंडिंग कर दिया, तो अंडरस्टैंडिंग पावर वहाँ एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। भैया बोलते क्या है? हाँ, कुछ शब्द ऐसे होते हैं या कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनका प्रयोग कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता। जिनका प्रयोग कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। हाँ, जिनका प्रयोग कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता, आईएनजी फॉर्म में होता है। आईएनजी फॉर्म में। जैसे लाइक, अंडरस्टैंड, हियर। अब तुमने से भी सुना होगा हियरिंग। वो हियरिंग पे क्या है? वो हियरिंग अलग होती है, वो कोर्ट ऑफ मैटर होता है। ठीक है, वो अलग है, वो वर्ब नहीं, वहां पर हियरिंग वर्ब नहीं है। तो यहाँ पे ही वर्ब है। वर्ब की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे किसी और सेंटेंस के अकॉर्डिंग। हाँ, तो इनका आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसका आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इसका लिसन टू होगा ना आंसर। वन हु स्टडीज द अकल्ट मीनिंग ऑफ नंबर एंड देयर सपोज इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन बीइंग। तुमने देखा होगा अभी एक मतलब कुछ होते हैं लोग जो स्टडी अकल्ट मीनिंग ऑफ नंबर्स, वो क्या करते हैं? नंबरों का वो देखते हैं। अकल्ट में जादू होता है, जैसे अकल्ट मतलब वो क्या करते हैं? अभी तुमने नहीं बाबा जी आते हैं, तो कोई बंदा बोलता है यहाँ पे नंबर लिखते हैं, तो वो स्टडी कर रखी होती है उन्होंने। जो नंबर देकर हाँ, तो उसको ह्यूमन बीइंग वो तो कहते हैं एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजिस्ट कहते हैं, लास्ट वाला ऑप्शन। नंबर जो करते हैं। हाँ, नंबर देख के जो भविष्य बताते हैं, नंबर देख के। अरे तुम देख लो बाबा जी आते हैं, बैठे रहते हैं। हाँ, नंबर देख के भविष्य बताते हैं, न्यूमेरोलॉजिस्ट कहते हैं। और एस्ट्रोलॉजर तो जो भविष्य बताता है। वो भविष्य बताएगा तुम्हें। तो एक कुंडली देखो, एस्ट्रोलॉजर पूरी कुंडली देख के भविष्य बताएगा, मगर वो कुंडली देख के नहीं बताता, वो नंबर से तुम्हारा भविष्य बताता है, न्यूमेरोलॉजिस्ट जो भी है। नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमर। एक एस्ट्रोनॉमर दे रखा है, खगोल शास्त्री। ये तारे सूरज इनके बारे में जो स्टडी करते हैं। A person who studies stars, planets, etc.
ओके नेक्स्ट 16 क्वेश्चन नंबर ये मुझे कार्ड और इसके तो कार्ड से बता दो है कार्ड। हाँ कार्ड नहीं नंबर से नंबर नहीं जो कार्ड से बताते हैं वो कार्ड का कुछ बोलते हैं हाँ कार्ड नहीं कार्ड कार्ड यूज होता है कार्ड ही होता है हार्ड ठीक है। प्रोफेट होते हैं जैसे कि पैगंबर प्रोफेट दूसरा नंबर पैगंबर मोहम्मद नहीं थे हाँ मोहम्मद साहब वो प्रोफेट होते हैं। एस्ट्रोलॉजर बता दिया मैंने तो वो एस्ट्रोनॉमर क्या करते हैं स्टार के बारे में बताते हैं स्टार प्लैनेट के बारे में स्टडी करते हैं और एस्ट्रोलॉजर भविष्य बताते हैं। एस्ट्रोनॉमर स्टार के बारे में बताते हैं और एस्ट्रोलॉजर क्या होता है भविष्य बताते हैं। नेक्स्ट हैविंग नो बाउंड्रीज और लिमिट इनफाइनाइट असीम असीम जिसकी कोई सीमा ना हो ठीक है तो नो इनफाइनाइट होगा अनंत होगा है ना अनंत क्या होता है ना। और क्लोजर ये वर्ड जितने भी हैं सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आते हैं तो वो एक है क्लोजर COLOSSAL क्लोजर एनॉर्मस और ट्रिमेंडस ये तीनों जो और ये लेवियथान भी होता है वो बाद में लिख लेना कोई बात नहीं अभी पहले ये लिख लो क्लोजर एनॉर्मस ट्रिमेंडस तीनों वर्ड बहुत बड़ा विशाल हैविंग नो बाउंड्रीज और लिमिट असीमित क्या बोलोगे इसे असीमित। नेक्स्ट वही मीनिंग दिखा दो क्लोजर का क्लोजर हाँ क्लोजर एनॉर्मस इनफाइनाइट ओ ट्रिमेंडस तीनों मीनिंग एक ही है विशाल बहुत बड़ा विशाल। अब इनकरेक्टली वर्ड बताना है बुकेट प्लेस एक्वेरियम एब्रिज देखो इसमें ना एक्वेरियम की स्पेलिंग गलत है स्पेलिंग लिखो ठीक एक्वेरियम की स्पेलिंग लिखो एक्वेरियम AQUARIUM एक्वेरियम इसका मतलब होता है अ प्लेस वेयर fishes are kept रहती है भाई फिश एक्वेरियम में भी रहती है स्पेलिंग सही है लेकिन AQUA स्पेलिंग सही है सही है हां AQUA RIPL BOEQUT तो मैंने लिखा था वो जो था ना व्हाट्सएप पे आना यही होगा कंप्यूटर में जब मैं था तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है बाय डिफॉल्ट हो जाता है उसमें ही होगा सही हो गया भाई अपना हाँ सब सही बाउटपुट होगा इसका बुकेट तो सुना बाउटपुट क्या होता है बकेट बकेट का गुलदस्ता तो अब इसके कुछ ना मैं पहले बताता हूँ एक्वेरियम के बारे में जितने भी होते हैं कि कुछ तो यहाँ रहते हैं पॉट में रहते हैं यानी कि एक्वेरियम में रहते हैं है ना कुछ ऐसे जानवर या पक्षी होते हैं जो पेड़ों पे भी रहते हैं जैसे आर्बोरियल एनिमल कहते हैं आर्बोरियल एनिमल होते हैं आर्बोरियल ये भी एग्जाम में आया हुआ है आर्बोरियल एनिमल आर्बोरियल जो होते हैं वो जो पेड़ों पे रहते हैं एनिमल लिव्स इन ट्रीज आर्बोरियल एक कहते हैं एक्वेटिक एनिमल क्या होते हैं एक्वेटिक एक क्या होते हैं एक्वेटिक एनिमल AQUATIC एक्वेटिक एक्वेटिक होते हैं जो पानी में रहते हैं जैसे एक्वेटिक क्या होते हैं जो पानी में रहते हैं। एक होते हैं एम्फीबियन 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 दोनों में रहता है एम्फीबियन क्या दोनों में रहते हैं ये तो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है आए हुए एग्जाम में एम्फीबियन दोनों में रहता है मतलब वो पानी में भी रहेगा और जमीन पे भी रहेगा लैंड एंड वाटर एनिमल लिव्स ऑन लैंड एंड वाटर ये हो गया। एक होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल टेरेस्ट्रियल कौन होते हैं जो केवल जमीन पे रहते हैं
एक्वेटिक रट लो उसे। एक्वेटिक एनिमल कौन से होते हैं जो पानी में रहते हैं। एम्फीबियन कौन थे, एम्फीबियन, एम्फीबियन मतलब ये होता है कि दोनों लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल के होते हैं जो खनिज जमीन पे रहते हैं। आर्बोरियल के होते हैं जो पेड़ों पे रहते हैं। आर्बोरियल का इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है कई बार आर्बोरियल ना। चलो ये करते हैं। वाटर एंड सब्सटेंस कंपोज ऑफ केमिकल एलिमेंट हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन गैसेस लिक्विड एग्जिस्ट होगा 90 का एग्जिस्ट है एंड सॉलिड स्टेट इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्लेंटिफुल एंड एसेंशियल ऑफ होगा। इट इज ऑफ तो मैंने ऑलरेडी लिख ही रखा है तो इसका आंसर ऑफ ही है। नहीं ऑफ ही लिख रखा है। इट इज ऑफ तो 19वें में ना 21वें में ऑफ है तो 20 का 1 हुआ ना 19 हाँ का 20 का 1 हो गया ठीक है ऑफ। और 22वें का एबिलिटी होगा इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ वाटर और सॉल्वेंट इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म। और इस ये लास्ट लाइन है बनाना भूल गया हो कोई बात नहीं ठीक है ना इतना हो गया। एक और कराना है आपको।